इंतकार थी कयां। उम्मीद कंदसि बिल्कुल ठीक ठाक हूंदो, ख़ुशि हूंदो, मज़े में हूंदो, ख़ुशि हुजो, मज़े में हुजो ऐं हर हाल में असांखे यादि कंदा रहो। असां बि तव्हांखे यादि कंदा रहंदा आहियूं। पंहिंजी दुआउनि में यादि रखो। सुबुह जा पहर हूंदा आहिनि, इलाही ख़ूबसूरत, इलाही ज़बरदस्त हूंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि सुबुह जी जेकी उस हूंदी आहे उहा इंसान खे वठणु इलाही ज़रूरी हूंदी आहे। असांखे वाक़ई में ॿाहिरि निकिरणु घुरिजे, थोरी घणी वॉक करणु घुरिजे। पंहिंजे घर जा जेके सुबुह जी असांजी एनर्जी हूंदी आहे बॉडी जे अंदरि, उहा जेके असां मंझंदि जो या शाम जे टाइम ते जेके माण्हू हूंदा आहिनि सॼी राति जागी सुबुह जो देरि सां उथंदा आहिनि, मंझंदि ताईं शाम ताईं उथंदा आहिनि, उनजी बॉडी में उहा चार्जिंग नाहे रहंदी। पर ख़ैर मां पंहिंजी गुफ़्तगू कंटिन्यू कंदसि, हिकिड़े माण्हू खे मिलाईंदी थी हलां। आउं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। तव्हां बसि मिलायो न मिलायो, असां त मिलाए पिया आहियूं। 2 ॾींहंनि खां वठी तव्हांखे मिस कयोसीं। तव्हां ॿुधायो तव्हां 2 ॾींहं हिते किथे हुयो, कहिड़े जहान में? कुझु मसरूफ़ियात, कुझु तबियत, ईअं अचानक सां जेको आहे वञणु ऐं ख़ासि तौर ते जेके असांजा व्यूअर आहिनि उन्हनि टेलीफोन करे तव्हांखे यादि कयो पिए। अच्छा, वाजी वॾी महिरबानी जन मूंखे यादि कयो, वॾी महिरबानी, वॾा थोरा त तव्हांजा। पर आयो त ठीकु न? हाँ, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। हाणे बिल्कुलु बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह, हाणे कुझु बहितर। रेस्ट करण खां पोइ माण्हू में एनर्जी न वधीक अची वई। जी बिल्कुलु, रेस्ट जी इलाही नीड बि हुई, ज़रूरत हुई, काफ़ी थकिजी पई हुयसि। वॾो कमु कयो आहे तव्हां, माशाल्लाह तव्हां थकिजी पियो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। ॾिसो, जेंट्स ऐं लेडीज़ में इहो ई फ़र्क़ु हूंदो आहे। जेंट्स हितां वञण खां पोइ घुमंदो आहे, फिरंदो आहे, पंहिंजी ॿियनि कमनि में लॻंदो आहे। पर लेडीज़ जो कमु ॾिसो, घर वेंदी आहे, हुनखे मानी बि करणी आहे, हुनखे घर में कपिड़ा बि धोइणा आहिनि, हुनखे सफ़ाई बि करणी आहे, डस्टिंग बि करणी आहे। मुंहिंजे घर में केतिरी बि मासियूं कमु कनि, पर जेसिताईं मां पंहिंजे हथ सां डस्टिंग कोन कंदी आहियां मूंखे सुकून न मिलंदो। त मतिलबु पंहिंजे घर जी साफ़ सफ़ाई पाण करणु मूंखे पसंदि आहे। मां पाण कंदी बि आहियां, कोशिशि कंदी आहियां त मासियुनि खां घटि कमु वठां। ऐं तव्हां हिन जी छोकिरनि जो एतिरो कमु न हूंदो आहे, कॾहिं हिननि खे चई बि छॾियो हिकिड़ो कप चांहि त पीआरियो। मां किचन में चाय नामुमकिन। इन जे करे त मां तव्हांखे चवंदो आहियां हिते जेकॾहिं किचन जो प्रोग्राम हुजे त हुन में तव्हां पाण वेंदा कयो। उहा ई ॻाल्हि अची वई। असुल छा आहे, जेका शइ जंहिंखे सूंहे ठहे उहा उनखे करणु घुरिजे। ऐं तव्हां माशाल्लाह सुठी चांहि पचाईंदा आहियो ऐं सुठी ॿुहारी बि ॾींदा आहियो घर में। हा बिल्कुलु बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह। असांजो त ही कमु आहे, इन में का मतिलबु शर्मिंदगी जी ॻाल्हि न। मां फ़ख़्र सां चवां थी त मां पंहिंजे घर जा सभु कमु कंदी आहियां। सो असां दुआ कयूं था त सभु जेकी बि असांजूं भेनरूं हिन वक़्तु ॾिसनि पियूं उहे बि सदफ़ वांगुरु सुघड़ हुजनि, पंहिंजे घर जो तमामु घणो ख़्यालु रखो ऐं घर जी सफ़ाई सुथराई इंतिहाई लाज़मी आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे सदफ़ त पाण हूअं त लेज़ी हूंदा आहियूं, पर अचानक सां का फ़ोन अची वेंदी आहे न त मां अचां थो ॻोठूं को माना महिमान या मिट माइट फ़ोन करणु शुरू कंदो आहे त मां अचां थो हिते पहुतां, पोइ बाबा वठि वठां सॼे घर जी सफ़ाई त घर जी सफ़ाई अञा मज़ीद न सुठे तरीक़े सां थींदी आहे ऐं वाक़ई में हुजण बि घुरिजे। पोइ वरी माना सभई लॻी वेंदा आहिनि कम सां। जी बिल्कुलु। पोइ को किचन खे साफ़ कंदो, को कमरे खे साफ़ कंदो, को बेडशीट सेट कंदो, माना जल्दी में जेको कमु थींदो आहे न उहो वॾो मज़ेदार हूंदो आहे। मां त अक्सर वरी अहिड़नि मौक़नि ते ऐं उहे जेके महीननि खां पखा साफ़ न थियल उहे पखा मां साफ़ कंदो आहियां। पखा बि साफ़ थी वेंदा आहिनि। छो त मूंखे घरारा चवंदा आहिनि तुंहिंजो कदु ॾिघो आहे, पखे खे तूं ई थी सघंदो। बिल्कुलु। सो इहे वरी पखा साफ़ करणु पइजी वेंदा आहिनि। माना इन रौनक जो मज़ो पंहिंजो आहे। ऐं वरी मज़े जी ॻाल्हि वरी तव्हांखे ॿुधायां त अचानक जॾहिं तव्हां पोची ॾींदा हुजो माना फर्श खे ऐं पोची ॾींदा, माना पोची ॾियण वक़्तु घंटी वॼे महिमान अची विया, मज़ो पोइ आहे। असांखे त तयारु थियण टाइम कोन मिलियो। असां इहो सोचींदा आहियूं सॼे घर जो कमु करे शावर वठी पोइ असां रिलैक्स थींदासीं, तयारु थींदासीं, पोइ भली महिमान अची वञनि। पर जीअं अधूरे सधूरे कमनि जे विच में महिमान दरवाज़े ते अची वेंदा आहिनि त पोइ जहिड़ा हाल उहे ई आहिनि तव्हां सां गॾु आहियूं। पोइ सॼी ख़बर पइजी वेंदी आहे, कारपत ख़राबु थी वेंदी आहे। मतिलबु चवणो इहो आहे त ख़बर पइजी वेंदी आहे त कीअं आहियूं असां। बिल्कुलु। ऐं जेकॾहिं महिमान दर जे महिमाननि जी ॻाल्हि थिए थी, पर जेकॾहिं हिन वक़्तु घर जे महिमाननि जी ॻाल्हि कई वञे त पंहिंजे घर जे महिमाननि जो बि तारुफ़ कराईंदा था। बिल्कुलु बिल्कुलु। कचहरी पाण कंदासीं मज़ेदार। सदफ़ 2 ॾींहंनि खां पोइ असांजे प्रोग्राम में आई आहे त हिन सां हिसाब किताब विच में कबो रहे पियो। सो जेकी मोज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ करायां। पर इन खां पहिरियां अॼु कहाणीकार आहे, मशहूरु नावल निगार, ड्रामा निगार बानू कुर्सिया जी अॼु 4हीं वरसी आहे। उनखे यादि कयूं। पाण जेके अमर किरदार हूंदा आहिनि उन्हनि खे यादि कंदा आहियूं। बानू कुर्सिया तमामु घणा टीवी जे लाइ ड्रामा लिखिया ऐं ख़ासि तौर ते न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे लाइ ख़िदमत कई, पर हिंदुस्तान में बि उन तमामु घणा नावल कहाणियूं उन्हनि जा शाया थींदा रहिया। ऐं गॾो गॾु तव्हांखे इहो ॿुधायां त मशहूरु अफ़साना निगार, नावल निगार अशफाक़ अहमद साहिब जी घरवारी ऐं ॿिन्ही जो हिकिड़ो ॾाढो सुठो हिकिड़ो मेलाप ऐं ॿई हिक ई ख़्याल जा। हिकिड़ो दास्तान मैगज़ीन बि कढंदा हुआ, उहो बि ॾाढो सुठो हुयो। इन खां सवाइ बि बानू कुर्सिया जा तमामु घणा किताब जेकी तव्हां पढ़िया हूंदा, तव्हांजे गौर फ़िक्र हेठि ईंदा हूंदा, अशफाक़ अहमद साहिब जा किताब तव्हां पढ़िया हूंदा। सो वधीक पाण वरी कचहरी कंदा रहंदासीं इन्हनि मामलनि ते बि, पर जेके मोज़ महिमान आहिनि उन्हनि सां कचहरी वधीक लाभायती हूंदी आहे, छो त प्रोग्राम उन्हनि जो हूंदो आहे। सो सभ खां पहिरियां जेको दोस्त तव्हां सां मिलाइण वारो आहियां, पाण सीनियर जेको आहे सो तर्जिया निगार आहिनि मुख़्तलिफ़ मामलनि ते
कॾहिं कॾहिं अची असांखे के सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं असांजो मूड हूंदो आहे हुकूमत ते तनक़ीद जो त पोइ असां हुनखे घुराईंदा आहियूं। सो भलीकार चऊं था सभ खां पहिरियां शबीर शफकत साहिब खे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ ॿियो असांजो मौज़ूद महिमान जेको पाण सीनियर तर्जुमा निगार आहे, सीनियर जर्नलिस्ट बि आहे, उनखे भलीकार चऊं था। पहिरियों भेरो असांजे प्रोग्राम में आयो आहे ऐं उमेद कयूं था त असांजे पहिरें प्रोग्राम में ई मोहबतूं माणी वेंदो, असां सां गॾु रहंदो, मज़ो माणींदो। जी सीनियर जर्नलिस्ट तर्जुमा निगार मुबशर मीर साहिब खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ ख़ासि तौर ते जेकी मर्ज़ ऐं बीमारियूं वकोड़ जी ऐं असांजे समाज खे जिन वकोड़े छॾियो आहे उन मौज़ूअ ते पाण वर्ल्ड कैंसर डे बि आहे त उन हवाले सां उन सां गुफ़्तगू कंदासीं। सो सभ खां पहिरियां जीअं तव्हां ज़िक्र कयो कैंसर जो, त इन ई मौज़ूअ खे पाण खणंदासीं बि सही। सो डॉक्टर शबाना नाज़ असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ऐं ॿियो असांजो घरबाती असांजो साथी अॼु त ॾिसो न मोहरम नाज़ तव्हांजे चढ़ण लाइ मुर्के थो पियो। मोहरम नाज़ सिर्फ 2 डे छुट्टी कई है, जस्ट 2 डे में ॾिठो सभी जो मुंह लही विया आहिनि। वाए असां सभिनी तव्हांखे वाकई मिस कयो। थैंक यू। हा थोरो अञा हा इहो थोरो अञा वधीक माण्हू ख़ुशि हुया कहिड़ी ॻाल्हि थोरो अञा इन मिस वर्ड लफ़्ज़ ते न अञा फोर्स तव्हां मिस खे थोरो वधायो, तव्हांजी मिस बि ॾिसे वधी, तव्हांजी मिस बि ॾिसे थी, थोरो मिस खे वधायो। कीअं पिया मिस कयो? प्रोग्राम जे हवाले सां वरी बिल्कुलु सदर सुठी छोकिरी आहे। थैंक तव्हां यू। वरी बिलोंग कयो। न मां त मैसेज कयो मां आई मिस यू। रिसीव ई न थियो के याद ही कोन कयो मूंखे, इतनी जी ख़बर पई है केतिरा माण्हू मिस पिया कनि मूंखे ईअं न 2 डेज़ में जस्ट। सुठे माण्हू खे मिस कयो वेंदो ॾिसो बस यही ॻाल्हि मूंखे ख़बर हुई, मुंहिंजे वञण खां पोइ मुंहिंजी क़दर थींदी तव्हां सभिनि खे। सही वरी अची वियासीं छा कयूं। सही सही गुफ्तगू जो आगाज़ कयूं था पाण। कचहरी जो सिलसिलो पंहिंजी त कचहरी जारी सारी आहे। शबीर शफकत साहब आपके कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से है ना? ज़बरदस्त है ना? ज़बरदस्त। माशाल्लाह। क्या हो रहा है आजकल, खास तौर पर ये सियासी मामलात भी देख रहे हैं आप, बख्तावर भुट्टो की भी शादी हो गई माशाल्लाह, ये बड़ी खुशियां आ गई, मतलब भुट्टो खानदान में काफी सालों बाद। बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने एक बाप होने का अपना फर्ज पूरा अदा कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कोई सियासतदान भी अच्छे चल रहे हैं और मैं समझता हूँ एक उन्होंने बाप का भी फर्ज बड़ा जबरदस्त अदा किया। जिस तरीके से शादी की, किसी चीज की कमी नहीं होने दी और एक बताया कि अगर माँ नहीं है तो माँ की भी उन्होंने कमी पूरी कर दी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। सही सही मतलब ना सिर्फ सियासत पे ध्यान दिया, बच्चों पर भी ध्यान दिया, बच्चों पे भी ध्यान दिया और माँ की कमी को पूरा किया। क्योंकि देखिए ना जिस तरीके माँ आगे बढ़कर काम कर सकती थी, मैं समझता हूँ उन्होंने हर मामले में शादी के तमाम इंतजाम भी देखे जो हम देख रहे हैं कि मेहंदी भी 2 दिन तक चली और बड़े जबरदस्त तरीके से चली और पाकिस्तान की सबसे महंगी शादी करार दी। हालांकि उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, इतने बेहतर नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने तमाम मामला को देखा और बड़े अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से बिलावल ने भी अपनी बहन को कुरान के साए में रुखसत किया, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये पिक्चर्स देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस खानदान ने बड़ी कुर्बानियां दी, कुर्बानियां दी हैं और सख्त तकलीफ में थी और उस घर में अभी तक कोई खुशी नहीं आई हुई। सही सही काफी सालों बाद कोई खुशी, बहुत खुद देर के बाद खुशी आई। अल्लाह खुशी सलामत रखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेटी को भी खुदा सलामत रखे। खैर पंहिंजी गुफ्तगू खे अॻिते मज़ीद बाद में सां कंटिन्यू कयूं था, पर हिन वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े ॻाल्हि त ॾाढी भली पई हले शादीअ जी, पर तव्हां ब्रेक वठो वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो, हलंदासीं ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचो, ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार्तिक प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं जेके असांजी गुफ्तगू हली रही आहे मौजूद महिमान असांखे जॉइन करे छॾियो आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, नंबर तव्हांजी पंहिंजी स्क्रीन ते आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघो था, जल्दी जल्दी शामिल थी सघो था। जेकॾहिं कंहिंजी शादी आहे, कंहिंजी सालगिरह आहे, उन हवाले सां बि गुफ्तगू करे सघो था, सची ॻाल्हि आहे।
ये तव्हां अची करे माना ॾिसंदड़नि खे केॾो ज़बरदस्त सरप्राइज़ आहे ॾियो। 2 ॾींहं मां इहो चयो ई न आहे त तव्हां विश कयो सालगिरह जे लाइ, तव्हां अचण सां ई केॾी दिलि ख़ुशि करे छॾी आहे ॾिसंदड़नि जी। माशाअल्लाह। तव्हां विश करे सघो था, प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ऐं शेरो शाइरी बि करे सघो था। नाज़रीन तव्हांखे मां ॿुधाईंदी न, अॼु वर्ल्ड कैंसर डे आहे। कैंसर जे हवाले सां जेकॾहिं तव्हांखे का ॼाण सुञाण या कंहिंखे कोई तकलीफ़ आहे तॾहिं बि असांजे प्रोग्राम में कॉल करे गुफ्तगू बि करे सघो था। अॼु डॉक्टर शबाना नाज़ असां सां गॾु आहिनि, उन सां गुफ्तगू कंदासीं कैंसर के हवाले से। डॉक्टर शबाना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी मैं आपको वंस अगेन वेलकम कहूँगी आप हमारे प्रोग्राम में। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, पहले भी आपसे गुफ्तगू हो चुकी है। कैंसर के हवाले से आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आज आप क्या कहना चाहेंगी? कितनी तादाद से बढ़ रहा है, कम हुआ है, उसकी वैक्सीन में क्या इम्प्रूवमेंट आई है नहीं है? देखिए, कैंसर का जहाँ तक ताल्लुक है, अब तो इतनी ज़्यादा रिसर्चेज, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है बहुत तेज़ी से जो है आपका बढ़ रहा है, यानी जो लोग इससे बच जाते हैं। अब तो तकरीबन जो है हर जगह पे जो है नई मेडिसिन आ रही हैं, नई रिसर्चेज आ रही हैं, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। क्योंकि पिछली अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें तो हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, USA की अगर कैलकुलेशन जो WHO ने दी है उसके हिसाब से तकरीबन जो है 18 लाख के से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो USA में कैंसर के सर्वाइवल हैं। उसमें डिफरेंट जो है, एक किस्म का कैंसर नहीं, 9-10 कैंसर जो टॉप पे दिए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो देता है इसकी कैलकुलेशन, तो उसमें। लेकिन अब जो है, अब पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो उसमें मज़ीद जो है वो कमी आ रही है उसके अंदर। लेकिन फिर भी इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो अभी रिसेंट की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तकरीबन 1,40,090 यानी 90 जो है वो डायग्नोज हुए केसेस, और उसमें से तकरीबन 60,000 जो है वो मेल थे और 85,000 जो है वो फीमेल्स थी जिनकी डेथ हुई कैंसर की वजह से। क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? इसी क्या है, कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ कर रही हैं ख़वातीन ऐसी जो इनमें इतना बढ़ता जा रहा है? मैंने भी अक्सर कभी सुना है, कभी उनको रसोली की प्रॉब्लम है, वो मतलब एक कहते हैं इसमें नर और मादा का कोई मसला होता है कि मादा है तो बढ़ती ही जाएगी, उसको ना ऑपरेट करवाएं। कोई जख्म ऐसा हो जाता है जो गोश्त बढ़ता ही जाता है अदरक की तरह, आप ना उसको कटवाएं। आखिर क्या होता है ऐसा? देखिए, फीमेल में जो है वैसे तो कैंसर जो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं, स्किन है, लंग्स कैंसर है, खाली वुमेन्स में नहीं, हर एक जो है टाइप के कैंसर्स हैं। अब तो चेस्ट कैंसर बढ़ रहा है मेरे ख्याल जी, से। लंग कैंसर बहुत ज़्यादा, स्किन कैंसर जो USA वगैरह में या फॉरेन कंट्रीज़ में जो है स्किन कैंसर टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद लंग कैंसर है जिनकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। और फीमेल में ज़्यादातर सबसे जो ज़्यादा मैलिग्नेंसी हो रही है, मोस्ट कॉमन वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से भी फीमेल्स, उसके कई कॉजेज़ हैं। एक तो ये होता है कि लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को दूध नहीं पिलाती माएँ। दूसरा ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो इसकी सबसे बड़ी कॉज है। फिर जो है उनका हार्मोनल डिसऑर्डर, अगर उनका जो है एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है औरतों में, अगर वो बढ़ जाए, या फिर लेट मेनोपॉज जो है उनका लेट मेनोपॉज हो जाए, फिर रेडिएशन से एक्सपोजर, जैसे हम लोग मना करते हैं लोगों को कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक्सरेज नहीं कराएं, MR अननीडेड, मतलब अगर अननेसेसरी ना कराएं। जब आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो तो डॉक्टर की जस्टिफिकेशन है, उस हिसाब से आपको रेफ़र करेगा। लेकिन खुद से जो है हम मना करते हैं इसीलिए कि आप एक्सरेज ना करवाएं। ये रेडिएशन से जो एक्सपोजर है ये भी इसका कॉज बनता है। और दूसरी जो है क्या कहते हैं, टॉक्सिन्स जो हैं, डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं। इन्वायरमेंट में जैसे पीनट्स होती हैं उसके साथ मोल्ड्स ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद पॉइजनस मशरूम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉज करती हैं। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लैक ऑफ एक्टिविटी। तो हर एक कैंसर के डिफरेंट कॉजेज हैं। सही इस पे बात करते हैं मजीद। और स्मोकिंग ये भी बहुत सही मैं मजीद इन पे काफी सवाल। अच्छा, मुबशिर मीर भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, अब कहा जा रहा है कि पहले सहाफ़ी कमज़ोर था लेकिन सहाफ़त ताकतवर थी, लेकिन आजकल सहाफ़ी ताकतवर है, सहाफ़त कमज़ोर हो गई, ये क्या कहना है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि देखें, जो मुख्तलिफ फेजेज़ हैं जर्नलिज्म की जो हिस्ट्री है, तो एक ज़माना था कि पाकिस्तान की जो यहाँ पे हम पाकिस्तान है तो ये एक वक्त में कॉलोनियल नौबादियाती निज़ाम था, ब्रिटिश राज था यहाँ पे। उसके खिलाफ स्ट्रगल करना एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। सही। और ऐसा था कि भाई एक जिहाद है, जिस जर्नलिज्म को हम आइडियलाइज करते हैं वो हम उसी पीरियड के जर्नलिज्म को आइडियलाइज करते हैं। कि आप देखें कि आप सोचें कि अखबारात की, जैसे सर सैयद ने अखबार निकाले, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अखबार निकाले, मौलाना जफर अली का अखबार जो था ज़मींदार वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। सही फिर उसके अलावा एक पैसा अखबार था, 1 पैसे में मिलता था। सही। तो
अब वो जो अखबारात जो खासतौर पे जो मुस्लिम लीग से वाबस्ता शख्सियात थी उन्होंने निकाले, तो वो एक तरह की उसी जदोजहद जो आज़ादी की जदोजहद थी उसके साथ जुड़ा हुआ था। सही। तो लोग समझते थे कि आज़ादी की जदोजहद में जर्नलिज्म ही हमारा जो है वो साथी है। सही। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अखबार अगर बंद हो जाता था, यानी कि उनको एज ए पनिशमेंट जो है वो ब्रिटिश राज के जो था उसको बंद करते थे, तो उस जमाने में अगर 500 जुर्माना होता था सही। तो पब्लिक उसको चंदा करके उसका जुर्माना अदा करती थी और वो अखबार फिर शुरू हो जाता। अच्छा, अच्छा, तो सही। आप सोचें कि लोगों की क्या एफिलिएशन जो थी वो जर्नलिज्म से थी। सही सही सही। फिर जब पाकिस्तान बना है तो उसके बाद जिस जर्नलिज्म को हमने आइडियलाइज किया है वो मार्शल लॉ के दौर का है कि जी जहाँ पे सेंसरशिप बहुत सख्त हो गई थी, कॉपियां चेक करानी पड़ती हैं, कॉपियां फाड़ दी जाती थी या उसमें से पेस्टिंग उतार दी जाती अखबार थी, के बंडल ही गायब होते थे। अब वो बहुत सी चीजें होती थी। फिर इवन के पॉलिटिकल अदवार में भी बड़े बड़े सख्त दौर देखे हैं। इवन भुट्टो साहब जो के बड़े ही पॉपुलर, उनके दौर में भी लोगों के लिए मुश्किलात हुई। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी अखबार जलाए गए, अखबार बंद हुए। बेनजीर साहबा के दौर में भी अखबार जो है उनके ऊपर मुश्किलात आई, यानी कि मुशर्रफ के दौर में बंद किए गए चैनल। मुशर्रफ के दौर में भी हुआ। बाकी हर जब ये एक अजीब बात है मीडिया के हवाले से कि जब लोग अपोजिशन में होते हैं ना वो उस मीडिया का सहारा चाहते हैं, वो कहते हैं हमारी आवाज मीडिया है, ठीक है। लेकिन जैसे वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनका रवैया टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि आप हमारी बात करो, अपोजिशन की बात वो फिर अब अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप हमारी बात करें। यानी कि ये एक वो डेमोक्रेटिक आप इसे नहीं कह सकते, वैल्यूज नहीं कह सकते कि बर्दाश्त का जो अमल है। इस वक्त जो जर्नलिज्म आपने कहा कि ताकतवर कौन हो गया, इस वक्त जर्नलिज्म दुनिया का खतरनाक तरीन प्रोफेशन है। अच्छा। लास्ट ईयर पाकिस्तान में 10 जर्नलिस्ट मारे गए और कई जर्नलिस्ट जो हैं वो ऐसे मारे गए हैं जिनके बारे में वैसे तो देखें पॉलिटिकल लोग भी क्या करते हैं सही सही। कि जहां उनका इंटरेस्ट होता है वहां जाके धरने में बैठ जाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट भी बेचारे जो हैं इस दुनिया से गए हैं जिनके लिए सियासी लोगों ने बोलना तक गवारा नहीं किया। सही बात। और लगा कि ऐसे जैसे बराह रास्त उनको इससे कोई नुकसान है। तो लिहाजा जो मेरा ख्याल है जो सच बोलना है वो हमेशा ही मुश्किल रहा है। सही वो खास सदियों पहले था या आज है। आपने अभी जिक्र किया ना बानो कुदसिया साहबा का, अशफाक अहमद साहब का, मुझे समझ लें कि एक ऑनर है कि मैं दोनों से मिल चुका हूँ लाहौर में माशाल्लाह, अच्छा, और बराह रास्त उनको सुन चुका हूँ। और एक अभी भी मेरा ख्याल ऐसा ही है कि जो उनका नावल था ना राजा गिद्ध, बानो कुदसिया साहबा का, मैं कि जो बंदा कॉलेज में आता था ना ये हो ही नहीं सकता कि वो 2 किताबें ना पढ़े। एक परवीन शाकिर की खुशबू और एक राजा गिद्ध नावल जो है वो बानो कुदसिया साहबा का। ये 2 तो ऐसी जो है ना पॉपुलर बुक्स हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अशफाक साहब का एक जुमला है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला था, मैं समझता हूँ वो जर्नलिज्म के हवाले से भी बड़ा फिट आता है। तो मैंने सुना था लाहौर प्रेस क्लब में उनसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं जब नौजवान था तो अपनी रात को लेट आता था तो मेरी वालदा उठ के मेरे लिए खाना वाना गर्म करती थी। मैं उन्हें मना करता था लेकिन वो कहती थी नहीं खाना गर्म खाएंगे। सही। तो उन्होंने कहा जी मैं, माँ ने पूछा एक दिन कि अशफाक तुम कहाँ जाते हो, कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा अम्मा मैं ना अदीब बन रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने क्या अदीब बन रहे हो तो क्या करोगे? तो उसने कहा मैं किताबें लिखूंगा। अच्छा। तो उन्होंने क्या, माँ सादा थी बड़ी, तो उसने कहा बेटा जो पहले किताबें लिखी गई है उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा माँ मैं डिफरेंट, मैं सच लिखूंगा। अच्छा। मैं सच लिखूंगा और तुम देखना क्या होता है। तो उन्होंने कहा जी माँ ने एक जुमला लिखा, एक बोला कि वो बहुत ही कमाल का जुमला है। उसने कहा बेटा अपने बारे में सच लिखना, दूसरों के बारे में ना लिखना। वाह 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 वाह। तो कितना मुश्किल है। मैं कहता हूँ हम दुनिया के बारे में सच बोलने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। सही। हम कहते हैं देखो वो फलां हो गया, वो फलां हो गया, उसने ये किया था, उसने ये किया था, लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत नहीं है, अपना सच बोलने की जरूरत नहीं है। और मैंने एक बायोग्राफी पढ़ी है ऐसी जिसमें उस शख्स ने अपने बारे में इतना सच लिखा है कि हैरान कुन है। कहने का मकसद ये हुआ कि जो बात वो है नेल्सन मंडेला। अच्छा। आप उनकी बायोग्राफी, बल्कि वो ऑटोबायोग्राफी है, वो कोई पढ़ ले तो मैं समझने के इस पे बात करते हैं, पता लग गया भाई, बात करते हैं इस पे। माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हो रही है, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, टाइम हो गया। नंढड़ी साई वठूं था, पोइ मोटी अचूं था। असां मौजूद मेहमाननि जो हिकिड़ो जुर्मट आहे ऐं मज़ेदार कचहरी हूंदी, पंहिंजी कलाम बि हूंदो। नंढड़ी साई वठूं था, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। खुशहाली है, अमन जोड़े पैगाम।
जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम सलाम सिंध हुजे मोज़िज़ महिमान हुजनि ऐं नेस्ले एवरीडे जी चांहि न हुजे इहो कीअं थो मुमकिन थी सघे। असां चांहि पीअंदा आहियूं भली ज़बरदस्त चांहि ऐं मज़ेदार चांहि कड़क चांहि ऐं कड़क ऐं मज़ेदार चांहि ठाहिण जे लाइ तव्हांखे वरी ॿुधाईंदा आहियूं असां सदाईं प्रोग्राम में त एवरीडे खां वधीक को इंतख़ाब कयो ई न, उनजी चूंड कयो। एवरीडे जी चांहि जल्दी जल्दी ठही वेंदी आहे। मोज़िज़ महिमाननि खे तव्हां जेकॾहिं जल्दी जल्दी में महिमान नवाज़ी करणु चाहियो था, उन्हनि जी खातिर तवाज़ा सुठी करणु चाहियो था, चांहि उन्हनि खे भली पीआरणु चाहियो था त नेस्ले एवरीडे जी चांहि उन्हनि खे पीआरियो। मूंखे बि चांहि जी बाड़ लॻी आहे, इन जे करे मूं सदफ़ खे उमाणे छॾियो आहे नेस्ले एवरीडे जे किचन में। सो हाणे ओवर टू यू सदफ़। बिल्कुलु नाज़रीन, मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां नेस्ले एवरीडे इज़ एवरीडे। एवरीडे खे हमेशह असांखे एवरीडे ई यूज़ करणु घुरिजे। हिन जी जेकी ख़ासि ॻाल्हि हूंदी आहे, हिन जी ख़ासियतुनि जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। तव्हां हिनखे कहिड़ी बि जॻह ते ईज़ीली कैजुअली बि यूज़ करे सघो था। तव्हां हिनखे पंहिंजे घर में रखी सघो था, पंहिंजी गाॾी में रखी सघो था। कुझु माण्हुनि खे चांहि पीअण जी एतिरी आदत हूंदी आहे त हू हर वक़्तु चईंदा आहिनि त असांखे किथां न किथां चांहि मिली वञे, पर बाहिज़े इशाक ईअं बि थींदो आहे त असां जॾहिं के डिघे सफ़र ते हूंदा आहियूं त पठाण जो होटल ॻोल्हण में बि असांखे वॾो टाइम लॻी वेंदो आहे, इलाही मुश्किल सां होटल मिलंदो आहे या पोइ काफ़ी स्पेस खां पोइ मिलंदो आहे। पर अगरि चवंदी चांहि हाणे जो हाणे खपे त इंसान छा करे, त हुनजी इन जी बिल्कुलु ईज़ी इहा ॻाल्हि आहे। तव्हां काओ तयारु करे पंहिंजी गाॾी में थर्मस में रखी सघो था। जस्ट तव्हां हिनखे जेतिरी बि तव्हां पंहिंजी खीर जी मिक़दार रखो था, 2 स्पून आहिनि, 3 स्पून आहिनि, तव्हां हुनखे विझी पंहिंजी चांहि में उन चांहि खे पंहिंजे सुठे तरीक़े सां एंजॉय करे सघो था। हिन जे ठाहिण जो मां तव्हांखे तरीक़ो ॿुधाए छॾियां। जीअं त तव्हां ॾिसो था, फर्स्ट ऑफ ऑल तव्हांखे पंहिंजे कावे खे हिनखे चङी तरीक़े सां बॉइल करिणो आहे। खंडु तव्हां विझो था नथा विझो उहो तव्हांजे मथां आहे। कुझु माण्हू फिकी चांहि बि पिणु पसंदि कंदा आहिनि ऐं शुगर वारा माण्हू बि पी सघनि था इज़ीली। हिन में एतिरी खंड जी मिक़दार न आहे नथा पी सघनि। जी बिल्कुलु। सेकेंड, हिन खीर जे अंदरि तव्हां जेतिरो बि खीर जी मिक़दार विझो ओतिरो तव्हां हिन खीर ऐड कंदो ऐं तव्हांजो हीअ चांहि बिल्कुलु मज़ेदार यमी क़िस्म जी तयारु थी वेंदी। क्रीमी क़िस्म जो हुनजो कलर आहे ऐं जेसिताईं दूध पती चांहि न हुजे तेसिताईं मज़ो न ईंदो आहे। पर कुझु ऐं तव्हांजी जेके जॾहिं तव्हां पीअंदव तव्हांखे बिल्कुलु दिलि जी पसंदि सां गॾु तव्हांजी हीअ चांहि बिल्कुलु तयारु थी वेंदी। अदा उबैद हिन चांहि खे ठाहिण में मुंहिंजी मदद कंदो आहे हमेशह। अदा उबैद असां सां गॾु आहे ऐं मज़ेदार हीअ चांहि ऐं हिन जी जेकी ख़ासि ॻाल्हि हिकिड़ी ॿी बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। हिकिड़े पैकेट सां गॾु तव्हांखे नेस्ले एवरीडे जो हिकिड़ो कप बिल्कुलु फ्री मिलंदो। जीअं हमेशह असां इहा ॻाल्हि कंदा आहियूं त तव्हां हिकिड़ो पैकेट वठो ऐं हिकिड़ो कप तव्हांखे बिल्कुलु फ्री मिलंदो। 6 पैकेट वठी छॾियो, तव्हांजो हिकिड़ो घर जो हिकिड़ो सेट 6 कप जी ऐं इज़ीली हे कैबिनेट में बिल्कुलु तव्हांजो फिक्स आराम सां थी वेंदो आहे। तव्हांखे रबर बैंड करे बि रखी सघो था, ख़राबु न थींदो ऐं रखण जी त देरी कोन थी। तव्हां खां पाणी कोन रही कोन सघंदो त घड़ी घड़ी चांहि पीऊं। हिन जी जेकी ॿी ख़ासि ॻाल्हि आहे तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिन कप जे मथां ॾिसो रिलीज आहे, रंग बिरंगी कलर्स विधल आहिनि। हिन नेस्ले एवरीडे असांजे सिंध खे सौगात ॾिनी आहे ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जा हिन में कलर्स आहिनि ऐं ॿिया बि हिन जे मथां ॾिसो अजरक ठहियलु आहे। त हे असांजे लाइ हिकिड़ो तोहफ़ो आहे नेस्ले एवरीडे जी तरफ़ां। प्यार भरियो तोहफ़ो आहे, इनखे प्यार सां पीअंदा कयो। जी बिल्कुलु। असांजे कप्स जे मथां हिननि अजरक ठाहियो आहे, हिन रिली में डिज़ाइन विधा आहिनि। हिन में ॿिया बि खोड़ सारा कलर आहिनि ऐं सिंध त असांजी आहे ई कलरफुल। सिंध जी सकाफ़त सां गॾु नेस्ले एवरीडे हुजे त अञा बि मज़ो अची वेंदो आहे। असांजे जॾहिं सिंधियुनि में कॾहिं बि कोई महिमान वेंदो आहे त सभ खां पहिरियों असां चांहि रखंदा आहियूं, पोइ असां हुनजी ख़िदमत में लॻी वेंदा आहियूं। त इहा असांजी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। केतिरी बि ख़ातिर तवाज़ा कयो पाण जेकॾहिं कंदा आहियूं महिमान जी ख़िदमत कंदा आहियूं, पोइ चांहि न पीआरींदा आहियूं त मेणा ॾींदो आहे त यार चांहि न पीआरी। चांहि कोन पीआरी, चांहि जेकॾहिं नेस्ले एवरीडे जी वाह त हुनजे घर जी चांहि पीअण त हुनजे घर वञो। नेस्ले एवरीडे जी चांहि त मालवंत माण्हू पाण पीअंदा आहिनि। जिन वटि खीर आहे, जिन वटि वाड़ा आहिनि पंहिंजा, उहे बि नेस्ले एवरीडे जी चांहि खे पीअंदा आहिनि ऐं मज़ो माणींदा आहिनि ऐं ॿुधाईंदा पिया आहिनि त नेस्ले एवरीडे जो जेको ज़ाइक़ो आहे उहो वाह जो ज़ाइक़ो आहे। वाह जो ज़ाइक़ो आहे। वाक़ई में असां बि जॾहिं हिते चांहि पीअंदा आहियूं त ॾाढी ज़बरदस्त तरीक़े से असांजी चांहि हूंदी आहे। अदा उबैद जेकॾहिं अधु कप काओ विझंदा त पोइ माना खंडु खीर ऐं जेका इहा जेका नेस्ले एवरीडे जी जेका चांहि थिए थी इहा अञा मज़ेदार इन करे थिए थी छो त 2 माण्हू ठाहिनि था। अधु उबैद थो ठाहे, अधु तव्हां था ठाहियो। तव्हां खंडु केतिरी आहे? हिकिड़ो स्पून आहे, खंडु हिकिड़ो चमचो बसि काफ़ी आहे। अच्छा, खीर जेको आहे सो 2 चमचा विझोसि। अच्छा जी। अच्छा, ॿियो जेको तो ज़ाइक़ो खीर जो वठणो आहे ऐं मज़ेदार चांहि ठाहिणी आहे त पोइ मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां। मां खंड में हिन में हिकिड़ो स्पून विझां या 2 विझां हूअं ई मिठी थी वेंदी आहे। वाह वाह। तव्हां कॾहिं न बि विझंदा सिर्फ़ु मां चमचो ईअं कंदसि मिठी थी वेंदी। इहो त तव्हांजे पंहिंजे हथनि जो कमाल आहे न। जी बिल्कुलु। तंहिंजे करे मिठी थिए थी, वधीक सुठी थिए थी। इहे त असांजी ख़ासि ॻाल्हि आहे। माना काओ पहिरियां ठाहिबो, उन खां पोइ वरी खीर विझबो, खंडु विझबी, ईअं न? जी बिल्कुलु। पहिरियां तव्हांखे हिन में खंडु विझणी आहे, उन खां पोइ तव्हांखे हिन में खीर विझणो आहे ऐं मां थोरो यमी क़िस्म जी चांहि पीअंदी त असां थोरा माण्हू आहियूं मिठा। असां ॿई चांहि जा आहियूं मवाली
कुछ हू तो कुछ माया हवाली वाह वाह इहो तव्हां बिल्कुलु हवाला कटींदो या चांहि पीअंदो अचा पई अदा पे तुसां जे मौजूद ॿियनि महिमाननि खे चांहि ॾींदो ऐं मां पंहिंजे लाइ छा जे लाइ चांहि बिल्कुलु रेडी करे छॾी आहे ओरिजिनल ख़ासि टेस्ट जेकॾहिं तव्हांखे वठणी आहे त नेस्ले एवरी चांहि पीओ पाण पीओ पंहिंजनि प्यारनि खे पीआरियो ज़बरदस्त चांहि चांहि ऐं मोहरम जा नास दीवाना माण्हू घणा जो थी मोहरम नास तव्हां चांहि खे बिल्कुलु इंजॉय कजो असांजे महिमाननि खे बि चांहि मिलंदी वाह 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 इहे तव्हांजे हथनि वारी जेका चांहि आहे न जी जी इहा कमाल आहे नेस्ले वॾी एवरी वॾी चांहि महिरबानी जेका सदफ तयारु कई आहे सुठी आहे या न आहे इहो मां इन पी सां करे पोइ थो गॾोगॾु ॿुधायां हा मां बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां असां इन खां पहिरियों चांहि ठरी वञे मां मोहरम नास खे रिक्वेस्ट कंदसि तव्हां असांखे जेसिताईं ट्रैक ॿुधायो असां ट्रैक खे इंजॉय कंदासीं मौज महिमान जी में बि रज़ामंदी हुजणु घुरे छॾी सां चांहि पी वठूं जल्दी जल्दी ऐं महिमाननि खे बि चांहि सर्व कंदो असांजो इबोदत आहे असांजो जेको आहे असां महिमाननि खे चांहि सर्व कंदो अदा तव्हां असांखे गानो ॿुधायो मां जेसिताईं पंहिंजी गरम गरम चांहि खे इंजॉय पी वाह इंटरेस्टिंग है कि मेजबान पहले खुद पीते हैं और मेहमानों को बाद में पिलाते हैं। सर पहले हम खुद पे तजुर्बा करते हैं कि चाय अच्छी है या नहीं है नहीं, हमें एवरी डे पे इत्मीनान है। एवरी डे पे एतमाद है लेकिन बनाने वाले पे नहीं है भाई बहुत ओपनली बनाएगी है, तो इसमें इसलिए कोई सीक्रेट पहले नहीं मैं डाला। पी के देखता हूँ कि भाई मुझे अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मेहमानों को देगा मैं माशाल्लाह खुद जब पी रही हूँ चले जी मस्ती मजाक अपनी जगह लेकिन गानो तव्हां ॿुधायो था पर हिकु मिस थियण वारो सुबुह हाले बि टॉपिक न इन करे बि तव्हांखे मिस करे ॿिनि ॾींहंनि खां कि चांहि केरु पीआरे चांहि खुद मिले वाह वाह असली ॻाल्हि इहा हुई उस्ताद खोल करे ॾेई अली गुलसांगी साहब जी तमामु ख़ूबसूरत शाइरी मंजूर साहब जी ही ॻायल सोनो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो है सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में ककरनि जे पोयां चंडवा ककरनि जे पोयां चंडवा ॼण को हिजाब में सुहिणो सजण लॻे थो सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में ककरनि जे पोयां चंडवा ककरनि जे पोयां चंडवा ॼण को हिजाब में सुहिणो सजण लॻे थो सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में उल्फत जो जाम पी ॾिस मैनो चम छॾे तूं उल्फत जो जाम पी ॾिस नशो नींहं में घणो आ नशो नींहं में घणो आ छाहे शराब में नशो नींहं में घणो आ नशो नींहं में घणो आ छाहे शराब में ककरनि जे पोयां चंडवा ककरनि जे पोयां चंडवा ॼण को हिजाब में सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में
माली गुल तारीफ़ माली गुल हुन जी कयां त कहिड़ी तारीफ़ माली गुल तारीफ़ माली गुल हुन जी कयां त कहिड़ी तारीफ़ माली गुल तारीफ़ माली गुल हुन जी कयां त कहिड़ी खुशबू त हुन जी सांगी खुशबू त हुन जी सांगी आहे न्यवराब में खुशबू त हुन जी सांगी आहे गुलाब में ककरन जे पोयां चंडवा ककरन जे पोयां चंडवा ॼण को हिजाब में सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में ककरन जे पोयां चंडवा ककरन जे पोयां चंडवा ॼण को हिजाब में सुहिणो सजण लॻे थो सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में सुहिणो सजण लॻे थो मूंखे नकाब में वाह साईं वाह वाह चंड आहे जीअं हिजाब में सुहिणो हिजाब में ककरनि जे पोयां चंड आहे जीअं हिजाब में जीअं सुहिणो हिजाब में जी बिल्कुलु नाज़रीन पर असांजो बि चंड आहे ब्रेक जे पोयां हाँ जी वक़्तु उन ॾींहुं साई थी जी वञे बिल्कुलु चांहि वाह जी पीआई अथव Thank you, माना thank दिलि you चवे so थी अथव much. साई वठूं है अञा ना? ॿी चांहि में पीऊं नेस्ले हाँ एवरी बिल्कुलु जी नेस्ले उन ॾींहुं साई वठूं था एवरी डे रखणु घुरिजे एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग ठीक है नाज़रीन वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध वेलकम बैक नाज़रीन एक दफ़ो ॿीहर भली कार्तिक प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं असांजी गुफ़्तगू जारी आहे गाननि खे तव्हां एंजॉय बि कयो असां नेस्ले एवरीडे जी चांहि खे बि एंजॉय कयूं पिया चाहे तक़रीबन असांजी कप जे अंदरि ख़तम थी वई आहे मोज़िस मेहमान सां पंहिंजी कचेरी उते ई पंहिंजी गुफ़्तगू कंटिन्यू कंदासीं शबीर शफकत साहब ये न्याजी साहब कह रहे हैं कि अगर लूटी हुई दौलत वापस लेके आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा बड़ी मशरूत मतलब वो बात हो गई है क्या क्या कहेंगे इस पे और ऐसा हो सकता है मैं भी समझ में नहीं आ रही बात इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ लेकिन लूटी हुई ये तो दौलत रवाज ही नहीं है ना इस मुल्क में इस्तीफे का तो रवाज नहीं। देखिए मंगोलिया के अंदर एक जो वाकया हुआ है कि वो बच्ची और उस माँ के साथ जो हॉस्पिटल वालों ने जो किया और वजीर आजम ने रिजाइन कर दिया। मुझे ये इससे पहले कहा ये भी बात ये है चाहते ना हैं तो खुदकुशी करें नहीं हम तो कहते हैं कि वजीर आजम ने जो बात कही है उस बात पे वजन होना चाहिए। अब देखिए लूटी हुई वजन दौलत पैदा तो करने वापस के लिए देगा नहीं जान ना, जाए, तो चली दौलत जाए। है कि कहाँ हाँ, से वापस इस्तीफा आनी है आएगा। मेरा मतलब हो है ही नहीं आज सकता। तक आप मुझे बताएं जितनी लूटी हुई दौलत है उसके ऊपर तो हमने कितना पैसा खुद खर्च किया हुकूमत का खर्च हो वैसे गया। शरायत भी अजीब है ना पहले कहा कि पीडीएम वाले अगर एक हफ्ता इस्लामाबाद में जलसा करते हैं या धरना देते हैं सर्दी में तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा वो भी कहा उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को खाना काबा में चोर चोर का है अगर मुझे 4 बंदे भी कहते तो मैं रिजाइन कर देता। तो इनको तो कितनी बार लोग कह रहे हैं गो 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 कितनी बार कहा है। अच्छा मुबशिर साहब वैसे कैसे देख रहे हैं इमरान साहब का स्टाइल थोड़ा सा अलग नहीं है कभी कभार ये दाढ़ी पे हाथ रख के कहते हैं कि आ जाओ मैं तुम्हें देखूंगा। देखिए पता क्या प्राइम मिनिस्टर मतलब ऐसे देखिए होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब जो है उनसे जो हमने तवक्कुआत रखी है वो ज़ाहिर जो गुफ्तगू होती है उसी से ही लगाई जाती है और पॉलिटिकली तो आप वो भी तो था ना एक जुमला कि हम घसीटेंगे पेट फाड़ देंगे वो भी तो एक जुमला था और उसके ऊपर बड़ा शोर मचा था लेकिन नहीं हुआ ऐसा हो नहीं सकता। तो जो पॉलिटिकली जो हमारे यहाँ जो एक स्लोगन्स होते हैं खासतौर पे जलसों का जो एक स्टाइल है अभी भी आप देख रहे हैं जो अपोजिशन भी जो गुफ्तगू कर रही है तो अपोजिशन ने क्या किया है सही। लिहाजा जो पॉलिटिकल करैक्टर है ना ये जलसे का बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना अपोजिशन के दौर में हम गुफ्तगू और करते हैं हुकूमत में आगे हम डिफरेंट हो जाते सही, हैं सही। इसी तरह जो जलसा पॉलिटिक्स है जलसा का जो स्लोगन है वो आपका रियल लाइफ में जो है कहीं पे लोगों को मैटर माइल नहीं करने करता की अपनी dialogues वो हैं। आप देखें अच्छा एक चीज दोनों एंगल से आप देखें अच्छा कि मैं आप देखें कि पब्लिक जो है वो क्या चाहती है
किसी भी पार्टी की जो वेल विशर्स या पार्टी वर्कर्स या उसको आइडियलाइज करने वाले, वो अगर कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, कहते यार मजा नहीं आ रहा है, चस नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है, हाँ, तो वो पब्लिक की जो एक, और पब्लिक का जो प्रोफाइल है, डीजे का सिस्टम है भाई ना, हाँ, जो पब्लिक का प्रोफाइल है, हल्ला गुल्ला के लिए जाना, एक फन के लिए जाना, वहां पे अगर इस तरह की गुफ्तगू नहीं हो रही तो वो उसके लिए वो ठंडा है, मट्ठा है, बिल्कुल इस तरह करके, तो वो पब्लिक को उसी तरह की उभारने के लिए, उसकी वो तवक्कुआत के मुताबिक वो करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू होती है। हाँ, जो जब दूसरी बात आपने की कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर एक डिफरेंट चीज होनी चाहिए, एक अपना स्टैंडर्ड वो होना चाहिए। उसमें ये है कि हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है 2.5 सालों में, कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी भी उसी एक्सएम4 बोलने की जब कोशिश करते हैं तो उनसे जो है वो गलतियां होती हैं, जबकि वो उनका जो है ना, जो गुफ्तगू है वो अब एक तरह की आर्काइव में जाती है, उसको रिकॉर्ड होती है, वो हाईली लेवल पे जो है दुनिया भर में उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, ये इसका मतलब क्या है। अब इस तरह की आप वो जो जलसे की गुफ्तगू है वो आप एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी चाहिए। सही। मैं तो बड़ी जगहों पे कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत सी जगहों पे स्पीच राइटर अपना चेंज करना चाहिए अगर कोई है तो, वरना यह है कि वो उस तरह की स्पीच होनी चाहिए उनकी कि जो बड़ी, अब देखें इमरान खान साहब की फर्स्ट स्पीच सही सही जब वो जीत गए थे, मैं आपकी यहाँ से बात कंटिन्यू करूंगी, पर एक कॉलर हमारे साथ है, अच्छा। कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कहाँ पर आवाज में मगल है, मता शायद ये तजुर्बा क्यों हुई? नहीं, नमाज में कॉल ड्रॉप जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप थी हुई है, ठीक है सही, सर, सर, पहली स्पीच बता रहे थे। आप जो फर्स्ट स्पीच थी, आप देखें जब इलेक्शन जीत गए थे तो अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया था, लेकिन एक स्पीच दी थी, आपको याद होगा, वो कितनी हाईलाइट हुई थी और कितना उसको अप्रिशिएट किया गया था, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। तो इट वाज वेल प्रिपेयर्ड, यानी कि नोट्स के साथ बात हो रही थी और जो प्लान था उसके मुताबिक हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसके बाद की सूरत हाल हम देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने वो एक्सरसाइज छोड़ दी, मतलब मकसद है वो एक्सरसाइज जो उसकी होती है ना, लिखने की, थॉट प्रोवोकिंग, मतलब बाकी एक्सरसाइज तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज वो होती है ना, मतलब आप 2-4, मैंने किसी जगह पढ़ा भी था और कुछ सीनियर से सुना भी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे ना वो बहुत बड़े ऑरेटर थे, लेकिन जब उन्होंने पब्लिक के सामने जाना होता था, बेशक वो मीडिया के सामने या जलसे में, तो अपने एक खास लोगों का जो उनकी एक टीम थी उसमें बैठ के वो उसकी एक एक्सरसाइज करते थे। सही, क्या बोलना, आप पूछे क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं ये बात करूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं, तो वो एक थॉट प्रोवोकिंग सेशन होता था ना, उससे वो फिर एक वेल प्रिपरेशन होती थी कि मुझे ये चीज जाके बयान करनी, अच्छी चीज, वो एक, अब ये नहीं कहें कि मैं परफेक्ट नहीं हो सकता ना, मैं हर वक्त जो कहूंगा बस सब सेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो अल्फाज की गुफ्तगू, जो अल्फाज की सूरत हाल है, आप अगर उसको सामने रखें तो फिर तो बिल्कुल ही आप समझेंगे कि यार कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो गुफ्तगू करते हैं उसको आप एक साइड पे कर दें, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर, एज ए जर्नलिस्ट हमने देखा है कि कुछ काम हुए हैं, लेकिन हुकूमत की जो मीडिया टीम है, जो तर्जमानों की इतनी पता नहीं कितने वो लोग हैं, वो जो इमेज बिल्डिंग होती है ना कंट्री की, सिर्फ इमरान खान साहब की इमेज बिल्डिंग नहीं होनी, वो मुल्क की होनी है, ये मुल्क एक ब्रांड है। सही, एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, वो जो इमेज है वो हुकूमती तर्जुमानों ने कायम करना है। सही सही, जो मेरा ख्याल है वो काम वो करने में नाकाम रहे, वो नहीं उसको ना पोर्ट्रेट सही कर सके, या तो उनको नहीं बता सके कि सर आपने ये बात इस तरह करनी चाहिए, सही सही, या वो जिस तरह मीडिया में आके गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ आप देखते हैं कि चैनलों में टॉक शोज हो रहे होते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही होती, बल्कि वो इल्जाम तराशी होती है, तुमने ये किया, तुमने हमने क्यों किया, किसी ने कुछ भी किया, लेकिन आपने क्या किया, मैं समझता हूँ कि ये तो मीडिया के ऊपर ना एयर टाइम जाया हो रहा है। सही सही। अच्छा, डॉक्टर शबाना भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि फिर आपसे बात कंटिन्यू कैंसर की बात हो रही थी, तो अवेयरनेस की कमी है या क्या है, और लेडीज की खास करके जो कैंसर बढ़ रही है, अब हमारे उस पर भी बातचीत चल रही थी कि आप चेस्ट कैंसर के बारे में गुफ्तगू करी थी, ब्रेस्ट कैंसर भी ज़्यादा होती है, एक तो देखो फीड माँ नहीं करवा रही बच्चे को, एक ही बात समझ में, इसके अलावा क्या अलामात हैं?
अलामात तो अलामात, असबाब वजूहात क्या क्या हैं, बिल्कुल। हाँ, असबाब मैंने अभी जैसे आपको पहले ब्रीफ किए कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है हमारा रेडिएशन की वजह से, अल्कोहल है, स्मोकिंग है और डिफरेंट टाइप की रेडिएशन स्मोकिंग की वजह से भी स्मोकिंग की वजह से भी मेन कॉज होता है ये चेस्ट कैंसर, लंग कैंसर का। अच्छा, इसमें यह है कि अब जो हमारे यहाँ अवेयरनेस सेशन, ये जो हम लोग वर्ल्ड ग्लोबली जो हम डेज़ मनाते हैं, उसका मकसद ही यही है कि आप लोग अवेयरनेस दें। इस दिन ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप के जो है सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स लगते हैं जिसमें एजुकेशन दी जाती है। तो हमारे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, अब उन्होंने ये डेज़ में ये अच्छा हो गया कि अब ग्लोबली ये मनाया जाता है, बल्कि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग हॉस्पिटल्स में और जिस तरह से भी हमारे जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है हम लोग देते हैं लोगों को। तो अब जो ज़्यादातर जो इसका सर्वाइवल रेट जो बढ़ रहा है, उसकी वजह यही है कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो गई है। अगर किसी भी फीमेल को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम फील होता है, जो हम साइन सिम्टम्स बताते हैं उसको, तो उस हिसाब से वो उनको जज करते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो वो इसको मतलब डायग्नोज कर पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पेशेंट्स को ऑलरेडी बताते हैं कि आपने कैसी डाइट रखनी है, किस तरह से आपने मतलब अपने आप को मेंटली जो है वो अपने आप को रिलैक्स रखना है। नहीं तो ऐसा होता है लोग कैंसर का नाम सुनते ही डाइट भी बता दीजिए। हाँ, डाइट भी बता दें। एक होती है तो मेंटली रिलैक्स रखना है, किस तरीके से रखना है, क्या करें ऐसा सोचते के भी नहीं हो पाता बंदा रिलैक्स। देखिए, वो जो टेंशन चल रही होती है दिमाग में वो नहीं होती, खत्म। बाहर आउटिंग कर लो लेकिन दिमाग वहीं हमारी सुई अटकी हुई होती है, ड्राइविंग भी कर रहे होते वही हैंग हुए होते हैं, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन है। ऐसा क्या करें कि वो रिलैक्स होने लगे? उसकी रीज़न यही है, जैसे अवेयरनेस। अब जैसे आप बात कर रहे थे, मैं आपके सीन टीवी की, मैं समझे एक फैमिली बन गई हूँ। इसकी वजह ये है कि अवेयरनेस के हिसाब से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सेशन दिए जा रहे हैं वो कि लोगों को कोविड में हिस्सा है ना ये हम सब लोगों का, कि हम अपने लोगों के लिए बजाय इसके कि हम उल्टे सीधे काम करें और चीज़ें करें, हम अपने लोगों को अवेयरनेस तो दे सकते हैं ना, स्पेशली जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करें। इसीलिए हम लोगों ऑफिस में देखें आप लोगों के साथ कितने सेशन हुए कोविड में, कितना हमने हिस्सा डाला। इसी तरह से जैसे आज कैंसर डे है, उसमें हम ये बताएंगे कि कुछ पेशेंट्स अगर सपोज के बल्कि 2003 में जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई है, उसके हिसाब से ये है कि जो फीमेल्स जो हैं एक अंडा रोज़ का, जिनका कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई मेडिकल कंडीशन के अलावा बात है, तो वो लेते हैं तो 18% जो है वो आपका चांस जो है वो कम हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, एक अंडा रोज़ लेने से। तो वर्ल्ड वाइज और ग्लोबली तो इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हैं, अवेयरनेस है, हमारे यहाँ अब शुरू हो गई। लेकिन फूड के बारे में बता रही थी, एक तो ये अंडा हो गया, दो चार और चीजें बता दें अगर कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सपोज आपको कोई गैस्ट्रिक अल्सर है, स्टमक का है, आपको इंटेस्टाइन का है, आंतों का अल्सर है, तो उसमें ये होता है कि आपका मैदा जो है वो आपका बीमार है, तो आपने ये करना है एक फ्रीक्वेंट डाइट, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो आपने खाना लेना है, एकदम से अपने मैदे के ऊपर लोड नहीं डालना। और दूसरी चीज़ उसे चबाना बहुत अच्छी तरह है, उसे बार बार चबाएं मुंह में उसको बिल्कुल ग्राइंड कर ले, क्योंकि ये काम जो है वो आपके स्टमक का होता है। लेकिन अगर आपका स्टमक बीमार है, कोई कैंसर है या कोई और कॉज है, तो आपने अच्छी तरह से खाने को चबाना है। दूसरा, आपने पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीना है, विटामिन सी। और सर्दियों में तो पानी कम ही पीते हैं लोग, मतलब यही तो गलती करते हैं ना, यही मसला होता है। जी, ये तो गलती है, भी नहीं जाता, लेकिन शायद मैं समझती हूँ मेरे ख्याल से 1-2 गिलास ही पीते होंगे बस। हम यही अच्छा, बात है। जी, दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन सी और फॉलिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है मेडिटेरियन डाइट आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो फोकस करती है वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और उसके अलावा जो है फाइबर डाइट है, उसमें होल ग्रेन है। और जो लोग, ये रिसर्च कहती है कि जो लोग वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां और फल खाते हैं, उनके अंदर कैंसर के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। अच्छा। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे जो है फोटोकेमिकल्स हैं, फोटोकेमिकल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट से हम लोग को मिलते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट रसदार जो है, जैसे कीनू है, माल्टा, मौसम्बी है, उसके अलावा ये अपना ग्रेप फ्रूट है, ये सारी जो है हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारे फूड्स आप लें और अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल आपने रखना है। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ मैं भी इसमें ऐड करती चलूंगी, जैसे हम कहते हैं कि सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती, लेकिन पानी पीना भी जरूरी है। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल वाकई में सही बात है कि फ्रूट पानी खाऊं जिसमें पानी हो जाए, पानी भी हो जाए। सेकंड, जी जी जी, मसलन डॉक्टर साहब वो बताइए कि मसलन आम आदमी तो बेचारा इतने फ्रूट फल नहीं ले सकता, अंडे नहीं खा सकता, अब तो अंडे भी महंगे हो गए हैं। तो मैं तो आम आदमी का पूछूंगा कि जो गरीब आदमी बेचारा दवाई
और वो खुराक के वो ऊपर बता रही है कि सब्जियां खाएं नहीं, सब्जियां भी नहीं, बहुत महंगी है, लेकिन कुछ तो खाएगा ना बंदा। तो भाई तो उनके लिए कोई ऐसा जी, जी, कैसे मैं हो के वो उनके लिए देखिए सबसे सिंपल सा ये है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल खत्म करें अपना ना, बहुत ज्यादा देर बैठना, बहुत ज्यादा देर लेटना। आप प्रॉपर जो है वॉक 30 मिनट्स की WHO रिकमेंड करता है कि 30 मिनट की गरीब वॉक आदमी जो तो है, सारा दिन चलता रहता है। नहीं वो चलना और होता है, वॉक जो है वो प्रॉपर देखिए एक्सरसाइज की जो खाने के definition बाद है, चलना वो सर, है- नहीं, खाना खाने के बाद थोड़ी सी उसमें वॉक है होनी कि चाहिए। प्लान मूवमेंट, यानी आपने एक चीज सोची, प्लान की हुई है कि पर्टिकुलर टाइम यानी 30 मिनट में जैसे आपने वॉक करी 30 मिनट तक टाइम मुकर्रर किया हुआ हो। रिपीटेड मूवमेंट ये इसकी एक्सरसाइज की डेफिनेशन है। तो एक तो ये तो बहुत ही सस्ता सा है कि आप ताज़ा हवा लें, सनलाइट लें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, विटामिन डी जो है वो बूस्ट करता ये है। सही। और भी ओमेगा 3 जो है, जैसे फ्लैक्स सीड हमारे पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में, अलसी 40 रुपए के इतने सारे मिल जाते हैं, वो अलसी के बीज उसमें ओमेगा 3 का सबसे बड़ा सोर्स है ना। और उसके बाद है अदरक है, लहसुन है, हल्दी उसको का किस तरह यूज करना चाहिए? अलसी के तो बीज होते हैं ना, जी, सीड्स जी। होते हैं। वो अगर आप चाहें तो उसको वैसे स्पून से लेके पानी से खा लें या फिर उसको ग्राइंड कर लें। अब तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो बाकायदा से कैप्सूल्स आते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे यहाँ तो बहुत सस्ता है हर चीज़ ना। और फिर ग्रीन टी का हम इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें, ये तो मतलब हर आदमी, सब्जी भी हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है, और फिर स्मोकिंग भी वैसे छोड़ रूटीन सकता में ये है। चीजें होती रहती हैं, वैसे सब्जी भी इस्तेमाल करते हैं, धूप भी लेते रहते हैं, घूमते भी रहते हैं Smoking लेकिन भी डॉक्टर साहब छोड़ ये आजकल जो सकते हैं। सब्जी आ रही है, ये गंदे पानी से जो काश्त हो रही है, कह रहे हैं इस पे भी कोई खतरनाक चीज है, तो ये इस पे कोई है इसमें? देखिए वही तो केमिकल से। जी यही तो बात बताइए कि अब जो कैंसर जो कॉज हो रहा है, टॉक्सिन एक्सपोजर, यही तो कहलाता है कि डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन जो हैं वो, अब ये सारी चीजें तो वो हैं कि जिसकी वजह से खराबियां हो सर रही ये हैं। आपने जो बात की भी, सब्जी गंदे पानी से वॉश हो रही, कहाँ हो रही है? ये मलेरिया वॉश नहीं हो रही, बल्कि वो- इरिगेट हो रही है, काश्त हो रही है। काश्त होती है, तो ये उसको जो आप- इरिगेशन होती है वो गटर गंदे से पानी गोली की मार होती के अंदर जो गटर बगीचे उधर आप जाके देखें, सारा केमिकल फैक्ट्रियों का वो और गंदा पानी है, उससे काश्त हो रही है, मलेरिया में हो रही है। है। इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो बहुत ग्रीनी होती है ना, बहुत ही आपको ग्रीनिश, ये बात वो आपको वो गंदे उसी पानी वाली ओए होगी। होए। बाद लोग समझते हैं ना कितना खूबसूरत वो जी वो घिया कि कद्दू देखो है, हरी हरी सब्जी इतना है। ग्रीन है, पालक लेकिन वो नहीं। एक्चुअली वो उसको एक्स्ट्रा वो मिला हुआ है, जो चीजें मिलती है ना उसमें क्या गोली मार में चले जाए, जी सही 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 मार्बल में सही या निशान मलेरिया में, देखिए। इसलिए उसका- नहीं हो सकता जहाँ काश्त हो। उसके ये लिए सब्जी है कि कराची वो वाले कहते हैं कहाँ से कि खा रहे उसे हैं सारे? वही खा रहे हैं। ओए होए। बॉइल्ड पानी में उसको ये तो आप समझे, आप मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत पंजाब पुरानी से बात है, ये साग आप खा खा के मंगाया बड़ी हुई है। आप यकीन करें, वो जब मैंने अब ऐसा हम लोगों ने भी ना पकाया, करो जिनको यार। हमने गिफ्ट भी दिया, वो बहुत ज्यादा भाई ने भेज दिया, तो सही। बोलते यार इसका जायका और है यार, हम यहाँ से खाते हैं तो और है। ये सदा पूछ रही है मुझसे, ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है। मैंने कहा यही बात है जो खा खा के बड़ी हुई है आप। ये तो टारगेट कर रहे हैं हम। हमारा जो हम लोगों के इम्यूनिटी कहीं ना कर, ऐसा ना कर। एशियंस में इम्यूनिटी इसीलिए डेवलप हुई है कि हम लोग हर चीज खाते हैं, तो गोरों के मुकाबले में देखें हमारे यहाँ कोविड कितना कंट्रोल में अल्लाह पाक के फजल से। दूसरी चीज जो है, एक अल्लाह का फजल, दूसरा हमारी बुजुर्ग मारे गए हैं बेचारे, वहाँ तो बुजुर्ग बहुत थे ना। नहीं वैसे सर्दी वहाँ बहुत वैसे भाई, थी। वैसे हमारे सर्दी भी यहाँ बहुत थी हमारे यहाँ और बुजुर्ग ये रहे भी कहाँ हैं, मतलब बड़ी उम्र वाले लोग नजर नहीं आते। हमारे यहाँ जब फर्स्ट अटैक हुआ वहाँ दादा सर्दी नहीं थी, वहाँ दादी सर्दी बहुत नाना थी। नानी हैं घर पे, मतलब इतनी बहुत- बड़ी बहुत उम्र के कम नहीं लोग हैं, हैं। बहुत कम लोग हैं। वो सर्दी 80 बहुत थी, प्लस जो लोग हैं वो बहुत कम है। सही, वहाँ सही। पे तो 80 प्लस बहुत थे, बहुत ज्यादा। तो वहाँ उसी तो वजह से 100 के भी थे, 100 के भी थे लोग, उनमें से लोग जो हैं तो वो अब 100 पे जो चल रहा है या 90 प्लस पे चल रहे हैं, तो उसके हमारे लिए पास- तो फिर सरवाइव करना यहाँ पर मुश्किल होता है। नौजवानों का रेशो से नहीं, यहाँ सर्वाइवर, ये हमारा एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो हमारी ये कम है, हमारी 67 इयर्स है। वहाँ पर अमेरिका वगैरह या दूसरे कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्विट्जरलैंड, जापान, इनकी ज़्यादा है। तो हर मुल्क की जो है वो एवरेज एज, जिसे आप कहते हैं ना कितना एक आदमी जिंदा रहता है, वो एवरेज एज। तो उन कंट्रीज की, क्योंकि वो जो है डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ ना, पर मिलावट से पाक चीजें खाते हैं नहीं लोग। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो हम लोग मिलावट वाली चीज खा सकते हैं, हम खालस खाएंगे तो मर जाएंगे। 90% तो Pure चीज़ हमारे पास अब है। सवाल ये है कि इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, हाँ, वो कि तो लोगों डॉक्टर को साहब भाई कैंसर बोलेंगे। हो ना। ये- सवाल तो ये है कि इसको रोकेगा कौन? इसको- मसलन बाजार में अगर इसका सब्जी तरीका ये है, देखें हम लोग छोटे छोटे ना अपने किचन जो है वो आप गार्डन बना लें अपने घर में, छोटे छोटे से जो है ना ऐसे या तो खुद ही अगर काश्त आपकी करें जगह नहीं, खुद थोड़ी इतना थोड़ी कुछ सी तो इतना नहीं कर सकते। लोगों के पास जो लोग अपार्टमेंट 40 घर के अंदर रह रहे रहते हैं। हैं वो गमले कितने घर में रख सकते हैं? 2-3 चीजें ही लगा सकते हैं, सही हरी बात, मिर्चों सही की बात। लगा ली, मिर्च मसाला लगा पुदीना लिया। लगा दिया, धनिया लगा धनिया लिया, लगा हाँ, लिया। यही हो सकता यही है। हो सकता है। सब्जियां तो नहीं इतनी बना लेकिन सकता। टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, कुछ तो बच ये जाएंगे ना। सब्जियां हो गई, गोभी गोभी
ही नहीं तो इतना बड़ा हो जाएगा। एक ही बनेगी। तो एक ही गोभी उसके अंदर एक ही बीज डाल के इंतजार करते रहो जब गोभी निकले। उसके लिए तो उसने भी 6 महीने लग जाएंगे। गोभी खानी भी 6 महीने रुको, अभी 6 महीने बाद मिलेगी गोभी तुम्हें। नहीं, आपको पता है होम गार्डन की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टिप्स मिलती है, बड़े बड़े कंटेनर्स में लगाना, छोटे लेके। इनकी सलाह करने का मकसद ये कि अगर किसी का फ्लैट है, हमारे पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं है ना कि भाई जो बड़े आप बड़े मशवरा दे रही हैं, हम उसकी गार्डन बात हो रही लगाएं। सही है ना, हम लोग अगर मेरा 2 कमरे का फ्लैट है तो उसमें मैं तो 2 गमले ही रख सकती हूँ ना, या एक गमला मैंने लगा दिया सीढ़ी पे, क्या करूँ? पुदीना लगा दें उसमें। हाँ देखिए, पुदीना लगा लिया, पुदीने की और चटनी बन दूसरा कोई सकती है, आता हो, पड़ोसी उठा के ले जाए। वो भी ले जाते हैं। ये भी है। बिल्डिंग के बच्चे से शरारत होती है, गमला को उछालता हुआ चला गया तो मेरा तो पुदीना गया। अच्छा, फ्लैट में तो आप मुर्गी भी नहीं पाल सकते। हाँ ये देखिए कि आप अगर मसले कहें कि हैं, आप डॉक्टर साहब। ऑर्गेनिक अंडे अगर आपने खाने हैं तो वो भी मेरा ख्याल है अब नायाब हो गए। बस सर यही हल है डॉक्टर साहब, एक ही हल है कि भाई कम खाएं, सादा खाएं बस। नहीं, देयर हाँ, ये इज बात। अ वे। पता है कि भाई ये ये चीजें आप अच्छी टाइम नहीं में है। रखें, अगर आपकी विल है तो देयर इज अ वे, इंशाल्लाह ताला। मतलब कुछ थोड़ा लेकिन थोड़ा करके। आपने ये भी अच्छी चीजें बताई हैं कि अगर चलो अगर किसी के घर में ये चीज सहूलत है तो वो इस तरीके से करके अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। लेकिन Exactly. जिनके पास नहीं है तो फिर वो तुसी चलते चलो। चलें जी, ये अच्छी बात है। और जी खैर, ये तो खैर जिंदगी के साथ है कि कभी कुछ है कभी कुछ। सेहत और तंदुरुस्ती की तो बातें हो गई, बातें चली थी सियासत पे। आप इमरान खान की पहली स्पीच की बात कर रहे थे, उन्होंने जो कहा था ना कि मैं दाल और सब्जी एक बराबर कर दूंगा, तो वो मतलब दाल और मुर्गी एक बराबर हो गई। आज देखिए दाल की कीमतें इतनी बढ़ गई, मुर्गी के बराबर हो गई। इतनी महंगाई कहाँ, किस तरफ आए, किस तरफ नीचे है, क्या करें? पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें महंगी होती हैं, और पेट्रोल जब महंगा होता है मैं इसको आगे कहते हैं मैं छोड़ दूंगी, पेट्रोल महंगा हो गया, मेरे से नहीं आया जा रहा, इतनी दूर से आना तो जाना। मैं इसको कहता हूँ कितना महंगा हुआ, ये कहती है 2 रुपए। मैंने कहा 2 2 रुपए 70 महीने में पैसे। कितने हुए? 60 रुपए। मैंने कहा ये मैं दूध दूंगा, छोड़ो मत भाई। इतने सारे 2 रुपए 70 पैसे हो गए। खैर नाज़रीन, वक्त तो है कमर्शियल ब्रेक जो असांजी मज़ेदार कचेरी असांजी चिक चैट कंटिन्यू रहंदी। हलंदासीं ब्रेक जी तरफ, ब्रेक खां पोइ जल्द वापस था अचूं। ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारती आहियां तव्हांखे प्रोग्राम सलाम सिंध में। गुफ्तगू असांजी ब्रेक जे दौरान बि हलंदी रहंदी आहे, ख़बर ई जो कोन सफ़ा पई ईअं कि सदम अचानक जज़्बाती अची लॻी पई आहे, अॼु मां लॻे थो कुझु न कुझु थींदो आहे। बाबा रुगो विड़े थी पई, अलाए छा चकर आहे। अलाए साईं विढ़ा ख़ैर कोन थी, मुंहिंजो जेको केतिरे सितारो तव्हां आहे, केतिरी कावड़ केंते आहे, तकड़ में अची वियो ईअं ॿुधायो बि कोन। मूंखे पाण ख़बर कोन पई सर जो बस क्यों। या 2 ॾींहं जेके लफ़्ज़ बचाए रखिया अथव, जेके 2 ॾींहं रेस्ट कई अथव, सॼा लफ़्ज़ जो खपाईंदव, न सुभाणे चुप करे वेंदव। न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, वरी कचेरी अहिड़ी हूंदी आहे त इंसान कान रही सघंदो आहे। ॾिसो असांजे ब्रेक जे दौरान बि असां ॻाल्हाईंदा आहियूं, ऐं जॾहिं प्रोग्राम में ईंदा आहियूं त गुफ्तगू त पंहिंजी रहंदी आहे। ॾाढी ख़ासि ॻाल्हि हले अॼु पई, ज़बरदस्त ॻाल्हियूं आहिनि ऐं मज़ेदार ॻाल्हियूं आहिनि। माफिया जी ॻाल्हि हले पई, माफिया के मुताबिक बातचीत चल रही थी। आजकल देखिए माफिया कितनी चल रही है, दुकान वालों से हर ले चीज़ लेते में माफिया हैं, है। कौन लोग हैं, क्यों करते हैं। गरीब लोग अगर कोई चीज बना रहे या कोई चीज रेडी वगैरह लगा रहा है तो उसको भी पहले वहाँ के किसी को एसएचओ को पैसे देने पड़ेंगे या वहाँ के किसी नाजिम को पैसे देने पड़ेंगे, फिर उसको इजाजत मिलती है। अच्छा, इसमें मैंने एक दफा एक कॉलम लिखा था इसी जी, तरह जी। कि मैं सदर में फल लेने के लिए रुका एक जगह पे, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं तो वो फल बेच रहे थे रेडी के ऊपर ना, तो उनके सामने एक पुलिस की मोबाइल आके रुकी, मेरे सामने का वाकया है। अच्छा, और मैंने ऐसे ही कोट किया अपने कॉलम में ना, सही। और उन्होंने उसको लिखा, पहले तो उन्होंने कहा जाओ थोड़ी देर बाद आओ, फिर उसने कहा नहीं नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो उसने बंदे ने गन पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो अपनी तरफ से तो वो एक गश्त पे है, लेकिन वो बुजुर्ग ने अपने वो 10 रुपए अपने निकाल के उसके हाथ पे बड़ी हकारत के साथ रखे, तो ले गया 10 रुपए भी? 10 रुपए। मैंने उनसे पूछा बुजुर्ग से जो फल बेच रहे थे, मैंने कहा ये कितना होता है आपका डेली, मुझे बिल्कुल याद है अच्छी तरह। उन्होंने कहा जी 17 लोग मुझसे 10-10 रुपए लेते हैं, ये आज से कुछ सालों की बात है, अब वो बढ़ गया होगा। उन्होंने कहा जी 17 लोग हैं, उनमें 3 मोबाइल हैं पुलिस की, फिर कॉर्पोरेशन के लोग हैं, ये तो भीख मांगने वाली बात हो गई, फिर गन लेके भीख मांग रहे तो हैं। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा देखिए ये तो इसका मतलब है आप हमसे ही निकालोगे ना, कि जब 170 रुपए तुम्हारे पूरे होंगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट शुरू होगा, तो लिहाजा तुम जो चीज जो है वो अगर 50 की बेचनी है तुम 60-70 की बेचोगे। तो कहता मैं क्या करूं, मेरे ये प्राइस ऑफ पीस है,
प्राइस, वरना मुझे यहाँ खड़ा कोई नहीं होने देगा, मेरी रेडी उठा के ले जाएंगे, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मुझे अंदर कर देंगे। सही। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं मुआशरे के अंदर, देखिए 3 चीजें हैं। एक है हम इंडिविजुअली फर्द हैं, सही, शहरी हैं, ठीक है, फिर एक हमसे मिलके मुआशरा बनता है, फिर एक ऊपर रियासत है, हुकूमत है, जिसे गवर्नमेंट है, हमारी रियासत है, स्टेट है, आगे उसके मुख्तलिफ सूबे, ये वो इदारे, सब कुछ है, तो एक रियासत है। तो जो हम इंडिविजुअल हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने से कमजोर के ऊपर जो है ना ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी मोस्टली, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली आप देखेंगे कि जो हमसे कमजोर होगा ना वो हमसे तंग होगा, मतलब जो जितना ताकतवर और जो हमसे ताकतवर है उसको हम सलाम कर रहे होंगे, वो खा कोई भी हो, खा वो सरकार में हो, खा वो सरकार में ना हो, लेकिन ये है कि वो अपनी एक, अगर उसने अपना एक बनाया हुआ है माफिया जो आप कह रहे हैं, तो वो माफिया ये होता है कि जो अबव द लॉ हो जाता है, जिसके ऊपर कोई आउटलॉज जैसे हो जाते हैं। तो वो जरूरी नहीं कि मसलन हम सुनते हैं कि कबायली सिस्टम के अंदर जी कोई वडेरा है, कोई सरदार है, कोई नवाब है, कोई मालिक है। अर्बन सोसाइटी के अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि अर्बन सोसाइटी में भी जगह जगह जो है वो इस तरह के वडेरे बैठे हुए हैं, इसी तरह के जो है वो नवाब बैठे हुए हैं। वो समझ लें कोई रूरल वडेरे हैं, कोई अर्बन वडेरे हैं। मतलब तो ये ये शराफत जो माफिया वो के जो कानून को जो हाथ में ले रहा है, मतलब शराफत के भेस में गुंडा कर दिए। तो शराफत कौन सी, वो तो खुल्लम खुला बदमाशी कर रहे हैं, कोई शराफत नहीं है, कोई शराफत नहीं है, वो खुला। अब देखें ये क्या है कि जो हम सुनते हैं ना कि फलां सीट जो है ये बड़ी अहम सीट है, वो, और ये सीट कौन सी है, ये खुडे लाइन है। अच्छा, जो अहम सीट है इसका मतलब है वहां पे अर्निंग बहुत है। अब आप देखें, आपका पेट्रोल महंगा हुआ, आपने सफर करने से माजरत करने के बारे में सोचा, लेकिन वो जो होता है ना वो कहते हैं नहीं अच्छा इतना हो गया तो मेरा भी रेट बढ़ा दो। अच्छा, वो अपना मुसल्लत और कर देता है ना। सही अब देखिए, अगर एक बंदा 10 रुपए ले रहा था, अब आजकल मैं जाके चेक करूं तो हो सकता है वो 50 रुपए ले रहा होगा। सही बात है। तो लिहाजा हम जो सोसाइटी में जो एक चीज है, जितनी ज्यादती और जुल्म जिस सोसाइटी में होगा, जितना इस्तेसाल होगा, उतनी ही बेबरकती भी होगी, उतनी ही नेगेटिविटी भी होगी, उसी तरह की जो है ना वो सिचुएशन प्रीवेल करेगी। अब इसका हल क्या है? अच्छा, इसके हल पे भी आते हैं, लेकिन सहाफी अपना क्या किरदार अदा करते हैं, लिखते हैं इस पे, या हाँ, वो भी 10 रुपए लेके चुप हो जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम अब 10 रुपए को नहीं देता साहब, मिसाल के तौर पे अब साफी को अब साफी को कोई नहीं देता। अब पाकिस्तान का हर शहरी साफी है भाई, सही बात, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, हर बंदा पब्लिशर है। डिजिटल पब्लिशिंग जो है वो आपकी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप चलते फिरते एक चीज बना के, हाँ, लेकिन अगर आप उसमें एक चीज ले आए, एथिक्स ले आए, सही, कि भाई गलत चीज ना लगाएं, सही, तो मेरा किसी को ब्लैकमेल ना करें। अब देखें, ये एक सब्जेक्ट है सिटीजन जर्नलिज्म, जो सिटीजन जर्नलिज्म यहाँ पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ है। कई इदारों ने उसको सपोर्ट भी किया शुरू में, और जब तक सपोर्ट किया, जब तक फंडिंग मिली, जब फंडिंग नहीं मिली सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अब जो जर्नलिज्म है वो मखसूस ये नहीं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सर जो है वो तजिया निगार हैं को इन्होंने ही लिखना है, हम तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं, सही बात। लेकिन जो आम शहरी है ना, दुनिया के जितने मुआशरे जहाँ पे हम देखते हैं कि जी बहुत जबरदस्त मुआशरे हैं, वहां पे हर शहरी क्या जिम्मेदारी लेता है, वो एक गलत देखता है, वो फौरी उसको रिपोर्ट करता है, कंसर्न लोगों तक जाता है, वो रुकता नहीं है उसके बाद। लोग उस आम आदमी से जो है ना वो छुपा के नहीं चल सकते। हम देखें, अगर किसी के घर में किसी बच्चे को मारा जाता है ना यूरोप अमेरिका में, तो साथ वाले घर के लोग पुलिस को खुद बुला लेते हैं, या अपने बच्चों को मारते हैं। तो इसका कोई वो तो नहीं कि उनके ऊपर वो कानून तो नहीं बना हुआ कि अगर आपके मोहल्ले में बच्चे को मारा जाएगा तो आप पुलिस को बुलाएंगे, नहीं, वो कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि भाई टाइम को बचाना है, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, जान छोड़ो, यार टाइम नहीं है हमारे पास बहस करने के लिए। अगर वो लोग बोले, टाइम निकालें, तो बहुत सारे मसाइल। यहाँ हमारा कल्चर ये है कि लोगों को पता है यार सुनवाई नहीं है, और एक जैसे भाई ने कहा कि लोग जो है जिम्मेदारी, कानून नहीं है लेकिन वो समझते हैं अखलाकी जिम्मेदारी और पुलिस को फोन करते हैं। यहाँ तो आप किसी को इत्तला देंगे तो आप रगड़े में आ जाएंगे, जैसे किसी दोस्त ने मेरे हमारा ये कल्चर है। उनको
बिठा देंगे, आप भी वो बैठो, उसकी आप भी वजह है ना, बैठो, वो बैठो। माफिया है ना पीछे। अब वो माफिया को ब्रेक तो आप खड़े होके करेंगे ना, वो एक दोस्त आप ने छुप के बताया नहीं ना। करेंगे। हाँ। कि अगर आप माफिया के आगे स्टैंड नहीं लेंगे तो जाहिर है कि कोई ना कोई तो मुश्किल आएगी ना। अब ये तो नहीं आप कहें कि आप एक को चैलेंज करें और वो आप आसानी से आप उससे जान छूट दें। चैलेंज करेंगे तो आपको चीज़ फेस है भी यहाँ करना पर। पड़ेगा, ये ध्यान में रखें। ये नहीं है, आसान नहीं है। देखें हक के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। और आज दुश्वारियां ये- आएंगी, जाहिर सी बात है, टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा ये तो, मसला है। पर ये तो फिर आपकी चॉइस है ना। वो एक बंदे ने मुझे मतलब बताया, आपकी चॉइस। एक बंदे ने बड़ी बात अच्छी बात बताई। उसने कहा कि यार मैं जो है ना वो अपनी ड्राइव जब करता हूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं रखता, मैं 100 रुपया रखता हूँ, जैसे ही कुछ 100 रुपया। अब वो एक जगह तो नहीं हो सकती ना, बस एक जगह वो तो कई जगह हो तो सकती उसने है। कहा यार खामखा बहस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर कहेगा ये बेल्ट क्यों नहीं बांधा, ये नहीं किया, वो किया, लाइट टूटी हुई है, फलाटी, कोई ना कोई मसला करके फिर भी इसको 100 रुपया लेना है, अच्छा, मैं उस दिन इसलिए 100 रुपया दे दो भाई। हाँ, एक जगह पे गुजर रहा था तो वहां पे एक मिनी ट्रक वाला बुजुर्ग सा आदमी था, बेचारा चला रहा था। उसको सार्जेंट ने जो है ना इधर डीएचए पे फाइन किया और उसको वो दे दिए, उसने 500-600 की पर्ची दी। तो मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा क्यों किया है फाइन? कहते उसने कहा है कि तुमने कौन से देने हैं, सेठ ने देने हैं। तो उसने कहा लेकिन सेठ हो सकता है मेरे काट ले। तो उसने कहा देखो ये मेरा टारगेट है आज के 40 पूरे करने में, तो मुझे आप ये बताइए कि जो पुलिस के करता धरता है या गवर्नमेंट से है, ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है कि सुबह सार्जेंट एक अच्छा, टारगेट इसको- लेके निकले? इसको भी हम टारगेट किलिंग बोल सकते हैं। ये टारगेट किलिंग है। ये भी target भाई ये killing है। कौन सा टारगेट है कि तुमने किसी ने वायलेशन की है या नहीं की, तुमने 40 जो है वो चालान करके आज शाम को जमा करा घर जाने, हाँ। भाई इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली भत्ता ले रहे हो। तो इनडायरेक्टली भत्ता हो गया ना कि भाई अगर वो आप वो 500 जमा करके लाओगे 40 लोगों का, सही। 20,000 रुपए आएगा, तो इसका मतलब है उसमें से आपका भी कुछ होगा। सही, तो सही। लिहाजा ये जो गवर्नेंस है ना, सही, ये सही, सही। इसके जो सिस्टम बना हुआ है ना, टोटली ऑब्सोलीट, सही, ये अब बुसीदा हो चुका है, फरसुदा हो चुका है। चलें जी। इसको चेंज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते डॉक्टर साहबा कोई मैसेज देना चाहेंगी खासतौर पर आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल। असल में ये जो हम अवेयरनेस देते हैं या ये सारी चीज़ें जो है, नॉलेज जो है एक्चुअली प्रिवेंशन है। इसका मकसद ये होता है कि सारे लोगों को ये मालूम हो कि हमने किस तरह अपने आप को बचाना है। इन सब चीज़ों का मकसद ये नहीं होता कि आप लोग डर जाएं और परेशान होके कि हर आदमी को किसी भी लेवल पे कैंसर होता है सही। तो वो परेशान हो जाता सही। है। हम लोग जो अवेयरनेस देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, उसका मकसद होता है प्रिवेंशन। बाकी ये है कि ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई एक अमानत है और हमें इस अमानत का ख्याल रखना है और खुश रहें, जिंदा सही। रहें, सेहत के साथ, सही। और हम सब लोग उनके साथ सही। हैं, सब शबीर साहब लोगों के आपका साथ। कोई मैसेज होगा? बस जी मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आज के हालात हैं इनको जो है मद्देनजर रखते हुए कानून की पासदारी करें और उम्मीद ना छोड़ें। गो के हालात बहुत सख्त हैं, मतलब घबराना नहीं है। घबराना है। वैसा घबराना नहीं है, बोले हकीकत में नहीं घबराना। चले जी, मुबशिर मीर साहब आपका कोई पैगाम? घबराने के साथ साथ जो है ना, आज का जुमला ये होना चाहिए कि डरना नहीं है, और स्टैंड अगर लेना है तो फिर डरे नहीं। डू एंड डाई। डरना नहीं है, फिर क्या करें? लड़ना है? नहीं, बिल्कुल फाइट करें, चलें। स्टैंड लें। हाँ, और कोई चीज आपके सामने गलत हो रही है, कम से कम सही। इतना तो रखें स्टैंड लेने के लिए कि- टाइम होना चाहिए, और टाइम हमारे पापा के साथ लोगों के पास नहीं है। चले नहीं, जी, चाहिए बात तो है। कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो वरना मच। फिर हमें वो क्या वो रोने धोने वाला सिस्टम जो है ना वो खत्म नहीं होगा। सही सही, सही- बहुत सही शुक्रिया बात है, सही बात है। शबीर शफकत साहब आपका, मुबशिर मीर साहब आपका और जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब आपका भी बहुत व्यूअर्स शुक्रिया। अपने मेहमानों सां मिली ॾाढी ख़ुशी थी, ॾाढी ऐं सुठी मरम साईं गुफ़्तगू तव्हांजी वॾी कई। महिरबानी। आख़िर में वेंदे वेंदे कुझु सुठड़ो भलड़ो को कलाम अहिड़ो ॿुधायो जो एनर्जी सभु वारो ॿुधाइजो इएं जीअं न? मां डुकंदा डुकंदा घर पुॼी वञूं फाइनली। हिजाब वारो कमु ख़तमु कयोसीं। हा न? बस इहो सही आहे। ऐं गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधायूं त नेस्ले एवरीडे चांहि ॾाढी भली जी, हूंदी बिल्कुलु, आहे, ऐं नाज़रीन। रोज़ पीअंदा कयो एवरीडे, माना सुबुह जो बि हुजे, मंझंदि जो बि हुजे, शाम जो बि हुजे। जेकी चांहि जा शौक़ीन आहिनि, चांहि जा मवाली चऊं, उन्हनि जे लाइ ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो बिल्कुलु असां नेस्ले सनी ॾियूं था। एवरीडे तव्हां हुनखे मॉर्निंग में बि यूज़ कयो, इवनिंग में बि यूज़ कयो, ऐं ॿाहिरि माण्हू त मंझंदि जो बि यूज़ कंदा आहिनि, त असांखे एवरीडे खे एवरीडे ई यूज़ करणु घुरिजे। अच्छा, ऐं मुंहिंजा त हिनखे अहिड़ा बि casually, माइट आहिनि easily जेके use राति करे जो सघो उथी था। करे बि वरी चांहि एवरीडे ठाहींदा असां आहिनि। उन्हनि मां ई आहियूं, असां तव्हां माइट आहियूं सम्झो। एवरीडे ॾाढी ज़बरदस्त चांहि। अच्छा, असांजी वरी घर जी ये भी कहानी होती, निंड में उथारे कोई की चाय पींदे, हाँ चाय पी उते कपर की सुम्ही पवंदा वापसि। इन निंड जो बि पंहिंजो ई जल्दी मज़ो चांहि आहे। ठही वेंदी आहे एवरीडे जी, ख़ासि ओरिजिनल टेस्ट आहे एवरीडे बिल्कुलु। में। जल्दी जल्दी कंहिंखे चांहि ठाहे ॾियणु चाहियो था, कंहिं महिमान खे, जेकॾहिं को महिमान ऐं अचे राति थो तव्हांखे जेके जल्दी तकड़ा जल्दी चांहि जल्दी आहे। पीअण जी आहे त तव्हां फटाफट उन काओ तयारु करे जल्दी में चांहि ठाहे पंहिंजे गरम गरम बिस्तर में गरम गरम चांहि खे पॉपकॉर्न ऐं टीवी सां गॾु एंजॉय करे सघो नेस्ले था। एवरीडे नाज़रीन जे पैक सां गॾु तव्हांखे हिकिड़ो कप बि फ्री मिले थो। इन बिल्कुलु। ते अॼोको प्रोग्राम पूरो थिए थो। बिल्कुलु नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु
पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजो घर वारनि जो जिन सां तव्हां प्यार कंदा, जेके तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि, उन सभिनि जो खोड़ सारो ख्यालु रखो। पंहिंजी होस्ट सदफ भुट्टो खे ॾियो इजाज़त। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो। इंशाल्लाह मां सुभाणे ईंदुसि। सदफ जी का बि ख़बर न आहे, कंहिं वक़्तु मोकल करे सघे थी। सो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा तो मैंने तुझे याद किया। इसका रोना ही नहीं, क्यों तूने किया दिल बर्बाद मेरा। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हाँ, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में। क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में। कौन जीता कौन हारा,
से जो भरे